पास आज हम लोग 11 जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। चलो चलो, फर्स्ट न्यूज़ आ रही है कि पीएम मोदी जो है विजिट पे गए हैं फ्रांस में। पीएम मोदी की फॉरेन विजिट हुई है कहाँ पे? फ्रांस पे। अभी क्यों विजिट पे गए हैं ये देखो, बिकॉज ऑफ दी G7 समिट पे ये लोग को इंडिया को इनवाइट किया गया। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ G7? नो, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7। ठीक है, G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेवन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ ये देखते पहले। देखो G7 कब स्टैब्लिश हुआ था? 1975 में। एट दैट टाइम इट वाज G6, इसको G6 बोला जाता था। फिर 1975 में किसने ज्वाइन करा? कनाडा ने। कनाडा ने इसको ज्वाइन करा, तो ये क्या हो गया तब? G7। G6 के बाद 1975 में जब कनाडा ने इसको लॉन्च कर इसको ज्वाइन करा तो क्या हो गया? इट बिकेम G7। फिर 1992 में जब रशिया ने इसको ज्वाइन करा तो ये क्या हो गया? G8। क्या हो गया ये? G8। बट 2014 में रशिया ने एक नेशन पे अटैक कर दिया, क्रीमिया पे। तो वहां से रशिया को वापस से इस ग्रुप से निकाल दिया गया। तो 2014 में क्या हो गया? वापस G7 हो गया। ये देखो, 1975 में G7 फॉर्म्ड हो गया, 1992 में G8 हो गया क्योंकि रशिया ऐड हो गया था। फिर 2014 में रशिया को वापस निकाल दिया गया तो बैक टू G7 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो जिसकी पेरिस में मीटिंग होने वाली है जी समिट की, पेरिस में, दिस इज द 52nd समिट। 52nd मीटिंग होने वाली है पेरिस में। तो 2025 में इट वाज द 51st समिट। कहाँ पर हुई थी? 2020 52nd समिट वाज इन पेरिस, एंड 51st समिट 2025 में कहाँ हुई थी? किसी को आइडिया है? कनाडा। ठीक है, कनाडा में 51st समिट हुई थी। किसकी? G7 की। ठीक है, G7 कंट्रीज की। क्लियर है। देखो, G7 कंट्रीज को याद करने के लिए एक थोड़ा सा फनी सा मेमोनिक कोड है। इसका नाम है जूस विद गर्लफ्रेंड। जूस विद GF, ऐसे याद करो इसको, जूस विथ GF। जे से जापान, यू से US, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। ठीक है, जी से क्या होगा बताओ? जर्मनी। एफ से फ्रांस। ठीक है, यहां से कोई आई से इंडिया मार्क नहीं करेगा, इट इज इटली। इंडिया इज अ, बताओ, इनवाइटेड एज अ गेस्ट। इंडिया इज इनवाइटेड एज गेस्ट। क्लियर है। रशिया ने क्रीमिया का एनेक्स करा था, ये सब क्लियर हो गया। देख लो सारे इंपॉर्टेंट। 7 नेशन रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लीजिंग एडवांस इकोनॉमीज, ये सारे डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, जो G7 के मेंबर्स हैं। ठीक, चलो अब लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। ठीक, देखो, ये तो 1975 में कनाडा ज्वाइन करा तो G7 बन गया G6। फिर 92 में रशिया ने ज्वाइन करा तो क्या बन गया? इट बिकेम G8। फिर 2040 में रशिया ने को निकाल दिया गया आफ्टर क्रीमिया एनेक्सेशन। फिर वापस से क्या हो गया? G7। 51st समिट कब थी? 2025 में। इंडिया को बुलाया गया था। फिर कहाँ पे हुई थी? कनाडा में। ठीक है, जो हम लोग रिवाइज करते जा रहे हैं साथ में। फिर 2026 में 52nd समिट हुई G7 की। इंडिया को फिर एज अ गेस्ट बुलाया गया। ये समिट कहाँ पर हुई? पेरिस में। ठीक है, मेमोनिक कोड याद रखो सब लोग, जूस विद GF। ठीक है, जे से जापान, यू से US, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, ये न्यूज़ आ रही है, क्या कहते हैं, 31 घड़ियाल हैचलिंग को जो है गंधक रिवर में बिहार में रिलीज़ किया गया। 31 घड़ियाल हैचलिंग्स को। इसमें हमारे लिए, इस न्यूज़ में हमारे लिए सेकंड न्यूज़ है हमारी आज की, कि घड़ियाल हैचलिंग को। इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है घड़ियाल कंजर्वेशन इफेक्ट। बच्चा देखो, जो हमारे मैक्सिमम, देखो घड़ियाल एक्चुअली क्या होता है? घड़ियाल इज लाइक एन एलिगेटर, बस उसका जो मुंह होता है वो ऐसा इतना लंबा होता है और आगे आगे ऐसे होता है। जो क्रोकोडाइल होता है उसका फेस आगे से ऐसा होता है,
जो घड़ियाल का ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये तो क्रोकोडाइल है, दिस इज नॉट घड़ियाल, दिस इज क्रोकोडाइल। यहाँ पे घड़ियाल है थोड़ा सा लंबा, इस टाइप से होता है घड़ियाल, ठीक है। तो देखो जो मैक्सिमम घड़ियाल है, ठीक है, वो बच्चा कौन सी रिवर में है, दैट इज प्रेजेंट इन चंबल रिवर, ठीक है। चंबल रिवर में मैक्सिमम घड़ियाल है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसमें गंधक रिवर में बिहार में 31 क्रोकोडाइल के छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन करना है, ठीक है। अब आओ, ठीक, अब इसमें हमारी इंपॉर्टेंट रिवर बनती है गंधक रिवर, ठीक है। गंधक रिवर इज इंपॉर्टेंट रिवर। तो गंधक रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है, नेपाल तिब्बत रीजन में, और वहाँ से इंडो गैंगेटिक प्लेन में फ्लो करती है, ठीक है। नेपाल में इसको नारायणी रिवर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सी है, गंधक। मैंने बताया था ना, अगर कोई रिवर है, इसके राइट साइड से कोई रिवर आके इससे मिल रही है, तो ये होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और अगर लेफ्ट साइड से आके मिल रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर है दोनों, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक। घड़ियाल का कंजर्वेशन, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज है, देखो क्रोकोडाइल, नैरो इलोंगेटेड स्नाउट, यही स्नाउट मीन्स नोज, ऐसे नैरो इलोंगेटेड, पतली सी होती है, ठीक है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अलग अलग जगह पे लॉन्च किया गया। क्यों इनका कंजर्वेशन बचाना है बच्चे, क्योंकि हम लोग को नेचर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नेचर में प्रेडेटर होते हैं, ये फूड चेन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलो अब घड़ियाल का हम लोग स्टेटस देखते हैं, ठीक है। IUCN स्टेटस, ठीक है। IUCN स्टेटस बच्चा क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बच्चा एग्जाम में डायरेक्टली IUCN स्टेटस जो है किसी भी स्पीशीज का पूछ सकते हैं। IUCN क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। मोस्ट थ्रेटन क्रोकोडाइलियन इन द वर्ल्ड, ठीक है। IUCN स्टेटस का क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मोस्ट थ्रेटन, ऐसे ठीक। ये IUCN स्टेटस हमको पता चल गया, क्रिटिकली एंडेंजर, मोस्ट थ्रेटेंड है ये, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में लिखा गया है, ठीक है। मतलब इस पे जो है लीगल प्रोटेक्शन है, इसका आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसको आप फ्लैश को, इसकी स्किन को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना इसके एग्स को, किसी को भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ट्रेड में, देखो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। फिर साइट्स में, साइट्स में तो बच्चा साइट्स के किस में, अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखने से क्या होता है कि बच्चा कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड होगी इस स्पीशीज के रिगार्डिंग वो नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि कहाँ पर है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। IUCN में कहाँ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, ठीक है। फिर क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ रखा गया है, बताओ, शेड्यूल 1 में रखा गया है। फिर साइट्स में कहाँ है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ठीक है। इतना क्लियर रखो। कमर्शियल ट्रेड इज बैंड ग्लोबली, कमर्शियल ट्रेड नहीं होगी, मतलब इसकी स्किन की, दांत की, किसी भी चीज़ की। चंबल रिवर, होम टू द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इन इंडिया। चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, देखो चंबल के बारे में, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की। सर्व एज द मोस्ट क्रिटिकल हैबिटेट फॉर द घड़ियाल लिविंग, सर्वाइविंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है। अच्छा, इनको थ्रेट क्यों होता है, क्योंकि माइनिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। और जो बच्चा जो घड़ियाल है, ये बच्चा हमेशा फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। ये आपको सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ठीक है। पर जो क्रोकोडाइल है वो आपके फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, हर तरह के वाटर में प्रेजेंट होंगे। कौन से, क्रोकोडाइल। घड़ियाल हर जगह नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। चलो, एक ये प्रोजेक्ट गंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक ये जान लो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो जैसे APSC के बच्चे अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें ये प्रोजेक्ट को लिख सकते हैं। अगर कभी ऐसा आ गया कि आंसर राइटिंग में कि कैसे आप अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्रूव करोगे, तो हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं लखनऊ यूपी का, कि वहाँ पे जो है रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड इंप्रूव की जा रही है अंडर प्रोजेक्ट गंगा गंगा। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर हम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च करेंगे, क्योंकि बीइंग अ बॉर्डरिंग एरिया, तो यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो न्यूज़ को एक कोने से दूसरे कोने में, दूसरे कोने से इधर कोने में पहुँचने में आसानी होगी, स्पीडी न्यूज़ का ट्रांसमिट होगा, स्पीडी चीज़ों को पता चलेंगी एक दूसरे को, तो जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए बेटरमेंट के लिए। तो ये दूसरे स्टेट का एक प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ APSC वाले बच्चे, जो APPSC के जो बच्चे हैं, वो अपने आंसर राइटिंग में इस प्रोजेक्ट को लिख सकते हैं। जो उनका मेन्स आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें, या जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है प्रोजेक्ट गंगा। दिस इज़ अ रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो ये रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है कि जो गांव है वहाँ के एरिया को हमको कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग अनडिजर्व रूरल एरियाज एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। रूरल सिटीजन डिजिटल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। देखो लखनऊ उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ हाई स्पीड इंटरनेट फॉर रूरल इंडिया। ये बहुत नया मिशन, बहुत अच्छा मिशन है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो आप लोग, सही रहेगा। देखो कल हमने पढ़ा था ना, प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड टेन्योर, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। कितने डेज के, देखो फर्स्ट पे कौन आ गए अब, मोदी। सेकंड पे कौन है, नेहरू, इलेक्टेड में नेहरू। थर्ड में कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कितने डेज का अभी तक रूल करा है, 4399 डेज तक का, ठीक है। पंडित नेहरू का कितना था, 4398 डेज का, और इंदिरा गांधी का 4075 डेज का। शी इज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आयरन लेडी, ठीक है। ठीक है, अब देखो पीएम मोदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीएम मोदी क्या है, कब ये इन्होंने ओथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, 2014 में, और अब तक 2026 तक ही इज स्टिल रूलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, ही इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इन्होंने देश को जो है बहुत ऊंचाइयों में लेके गए हैं। पहले हमारा देश इतनी छोटी जगह पे था, अब इतनी ऊंचाइयों में आ गया हमारा देश, बहुत ऊंचाइयों पे ले गए, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ये लेके आए हैं। तो इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर, ठीक है। बस ये क्लियर है। चलो और नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग है, टेन्योर का है, देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग पर ये आप लोग देख लेना यार, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट रिकैप। चलो बच्चा, एक देखो जोजिला टनल। जोजिला टनल कहाँ है बताओ, जोजिला टनल जो है कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन लद्दाख, ठीक है बच्चा। ये टनल जो है ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को कनेक्ट करती है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर टू द्रास। जो बच्चा पहले 4 to 5 आवर्स की जर्नी थी, अब इसने 15 मिनट्स की कर देगी, ठीक है। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ का है, लद्दाख का, ठीक है। देखो ये इंडियाज लॉन्गेस्ट ऑल वेदर टनल है, कितने किलोमीटर की है, 13 किलोमीटर की है। देखो यहाँ पे न्यूज़ है 13 किलोमीटर। कहाँ पे बिल्ड है, NH1 नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 में ये टनल बिल्ड की गई है, ठीक है। और बच्चा इसको एक टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। एक्चुअली द हिंदू न्यूज़पेपर में टेक्नोलॉजी के बारे में था, तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट हो सकता है। NATM टेक्नोलॉजी, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड टेक्नोलॉजी, ठीक है। NATM टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज़ हुई है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जोजिला टनल, ठीक है। ईयर अराउंड कनेक्टिविटी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अच्छा देखो कुछ और टनल, देखो सेला टनल इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अटल टनल इज इन रोहतांग हिमाचल प्रदेश, 9 किलोमीटर की है। जेड मोर टनल कहाँ पर है, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनियन टेरिटरी तो नॉर्मल सा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा क्यों, अगर टनल होगी, एरिया एक्सेसिबिलिटी ईजी होगी, तो लोग जल्दी जल्दी आएंगे। देखो बच्चा, वुमेन एशियन चेस चैंपियनशिप हो रहा था 2026 में, 2026 का चेस चैंपियनशिप हो रहा था। इसको बच्चा जीता है इंडिया ने, सविता श्री भास्कर ने। सविता विनर है, सविता श्री भास्कर। इट इज दिस कॉम्पिटिशन इज वन बाय दिस लेडी, ठीक है। शी हैज वन द 27th, किस कौन सा एडिशन था, इट वाज द 27th एडिशन। शी इज 19 ईयर्स ओल्ड, बच्चा 19 साल की है, सोचो 19 साल की उम्र में इसने इतना बड़ा बड़ा, ये देखो 19 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। अच्छा बच्चा, इसको होस्ट कौन कर रहा था, मंगोलिया, मंगोलिया कैपिटल उलन बातर, ठीक है। सिल्वर मेडल किसको मिला है, उज्बेकिस्तान को, और ब्रोंज किसको मिला है, चाइना को, ठीक है। अच्छा बच्चा, जो ये चेस है, चेस के जितने भी टूर्नामेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FIDE, फाइड। इसका नाम मत जानना, फुल फॉर्म बहुत अजीब सा है, फेडरेशन डे ऐसे समथिंग लाइक है, ठीक है। फाइड ये बच्चा एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। थोड़ा इसका अजीब सा नाम है, ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ये कब फाउंड हुई थी, 1924 में। कहाँ पे फाउंड हुई थी, पेरिस में। पेरिस में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कौन, फाइड, फाइड बोलते हैं इसको, फाइड, ठीक है।
कहाँ बनी थी? पेरिस में। पर इसका हेडक्वार्टर बच्चा कहाँ है? लुआसने, लॉसाने, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये बनी कहाँ थी? पेरिस में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का यहाँ पे। यही सारे जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है, किसके? चेस के। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू चेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आओ। चलो आओ। एक केरला ने, देखो पहली बात तो इसका नाम अब केरला नहीं रहा, इसका नेम चेंज हो गया, क्या हो गया? केरलम। केरलम, केरला का नाम चेंज हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया केरलम। इसने बच्चा एक सिस्टम डेवलप करा था, सिस्टम इज कॉल्ड एज हॉक सिस्टम। ठीक है, हॉक का फुल फॉर्म देखो, एच से हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम। ठीक है, ये बच्चा फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड डिफेंस सिस्टम है। वाइल्ड डिफेंस सिस्टम मतलब बच्चा जैसे वाइल्ड में जो पोचिंग वोचिंग होती है एनिमल्स की, इन सब से रिलेटेड चीज़ों का ये एक सिस्टम लॉन्च करा है, हॉक सिस्टम। किसने? केरला ने। ठीक है, टू डिटेक्ट मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू द हॉस्टाइल एक्टिविटीज थ्रेटनिंग वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट रीजन। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन कर रही है, उससे रिलेटेड का अपडेट कौन सिस्टम देगा? हॉक सिस्टम देगा। ठीक है, इट इज़ जुडिशरी इंटीग्रेटेड, मतलब ये जो है लीगली भी वर्क करेगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑन द काइंड इनिशिएटिव है। ठीक है, ये सब देख लेना तुम लोग, अपना पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। चलो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कौन सी है? और बच्चा ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको ध्यान से सुनना तुम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, इस न्यूज़ को तब तक यहाँ तक अगर तुम लोग आ गए हो सब लोग, तो एक काम कर दो, लाइक शेयर, अपने फ्रेंड्स को करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो देखो बच्चा क्या हुआ कि हमारे कंट्री ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया था? किस डेट में लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को ये मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, किससे लॉन्च हुआ था? जो रॉकेट का नाम था LVM-3 रॉकेट। ठीक है, उससे चंद्रयान मिशन लॉन्च किया और ये मून पे कहाँ पहुंच गया था? 23 अगस्त को 2023 में ये कहाँ पे पहुंच गया था? मून पे। तो बच्चा वहाँ पे जब ये हमारा रॉकेट ऐसे जिस जगह पे मून की जिस सरफेस पे ये ऐसे लैंड किया, तो बच्चा ये जिस पॉइंट पे ये लैंड किया उस पॉइंट को बोला जाता है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, ये मून के साउथ पोल में, देखो शिव शक्ति पॉइंट नियर द मून साउथ पोल, इसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। तो बच्चा यहाँ से ये कुछ इसने मड वड कलेक्ट करी और जब वो इंडिया लाई गई तो यहाँ पे जो एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, तो बच्चा यहाँ पे जब इसको चेक किया गया, किसको? इस लूनर सॉइल को, तो बच्चा एक नई डिस्कवरी हुई कि जो लूनर सॉइल है वो सेम है ALHA 81500 लूनर मीटियोइड के, जो कि तुम्हारा एंटार्क्टिका में गिरा था। रुकना, एकदम से न्यूज़ ज़्यादा हुई, सुनो ध्यान से। जो लूनर सॉइल है ये, जो कहाँ से लाए हैं? मून से। लूनर मीन्स मून, मून से जो सॉइल लाए हैं उनका केमिकली दिट इज सिमिलर टू ALHA 81005। ALHA 81005 ये क्या है बच्चा? दिस वॉज द मीटियोइड मीटियोइड जो कहाँ पे गिरा था बच्चे? एंटार्क्टिका में। ठीक है, ओल्डेस्ट नोन लूनर मीटियोइड है, कब? 1 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसको कब फाउंड किया गया था? 1982 में, इसके बारे में हम लोग को पता चला था। ठीक है, ठीक, ALHA। ठीक है, इसका नाम है एलन हिल्स A 81005। एलन हिल्स A 81005 लिख दें यहाँ पे, रुको, एलन हिल से A 81005, ये वो मीटरॉइड है जिसके बारे में कह रहा था। ठीक है, देखो, एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन मैच विद द शिव शक्ति पॉइंट, सॉइल स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग द लूनर साउथ पोल ऑफ एशियन। ठीक है, देखो कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई कि जो साउथ पोल पे जो मिट्टी थी
वो जो यहाँ पे आया उस मीटियोइड से सिमिलर है। ठीक है, तो ये चंद्रयान के बारे में हमको पता चल गया, कब लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है, कहाँ पे पहुँचा, दैट वाज शिव शक्ति पॉइंट, द मून साउथ पोल में मिशन गया। ठीक है, ALHA 81005 के बारे में हमको पता चल गया, इट इज़ अ क्या लूनर मीटोइड दैट स्ट्रक एंटार्क्टिका 1 मिलियन ईयर्स अगो। और इसके बारे में 1982 में पता चला था बच्चा कि ऐसा कोई मीटोइड गिरा है। ठीक है, तो तुम लोग डाउट में ना होना। चलो आओ हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये तो देखो समरी है। ठीक है, इसको तुम लोग अपना देख लेना एक बार समरी को। ठीक, इसके बाद तो ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच कंट्री जॉइन G6 टू मेक G7। द आंसर विल बी, कमेंट करोगे आंसर क्या आज? तुम लोग कमेंट नहीं करते आंसर, अगर कमेंट करना चाहो तो करो, अच्छा रहेगा, सब रिवाइज होता रहेगा। विच कंट्री जॉइन द ओरिजिनल G7 टू मेक G6 टू मेक G7, दैट विल बी कैनेडा। और G7 से G8 में कौन सी होगी, इसका आंसर करो तुम लोग कमेंट में। द गंडक रिवर इज ऑल्सो नोन एज नारायणी इन नेपाल। ठीक है, प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च इन लखनऊ। चलो ठीक, 1, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट इज नरेंद्र मोदी। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन जोजिला टनल, बताओ। टनल बोरिंग मशीन ना, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड यस, कट एंड कवर नहीं, इमर्स ट्यूब नहीं, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। हु वन 2026 वुमेन एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप, नहीं, हो यूफिया नहीं, सविता श्री भास्कर यस। व्हाट डज हॉक स्टैंड इन केरला वाइल्ड लाइफ डिफेंस सिस्टम, बताओ। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, यस यही तो था, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ठीक है, वेयर इज द, ये यार नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ट्राई टू, मैं इसको सही कर दूंगा कल से। वेयर इज द चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट, द लैंडिंग साइट वॉज शिव शक्ति पॉइंट लोकेटेड, मून साउथ पोल में था। द सॉइल एट शिव शक्ति पॉइंट इज केमिकली सिमिलर टू विच ल्यूनियर मेट्रॉइड, ALHA 81005। विच रिवर इज द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल, दैट इज चंबल रिवर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लास्ट पे क्यों निकल रहा है? थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइस, प्लीज लाइक, डू लाइक शेयर विद द सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली। जो सीरियस नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, जो सीरियस है बच्चा अगर वो पढ़ रहा है तो आई विल बी देयर फॉर यू। और सब्सक्राइब कर लो, किसी को कोई भी डाइट हो 9119602804 में मुझको मैसेज कर लेना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्वाइन द टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो उसमें सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की। चलो बच्चा, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई।